नमस्कार, मैं अवनीश चौधरी अमरउजाला.com पर और आज हम आ पहुँचे हैं देहरादून की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। और आने की वजह है कि जब नए कानून लागू हो रहे हैं, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 1 जुलाई से, तो इन कानूनों के साथ में जितने बदलाव होंगे उन बदलावों के लिए राज्य सरकार तैयार है, पुलिस तैयार है। लेकिन क्या अदालत और अदालत में जो वकील हैं उनकी क्या तैयारियां हैं, इस बारे में हम बात करेंगे। और कई वकील साथी हमारे साथ हैं। चैम्बर ब्लॉक में हम लोग पहुंचे हैं, इनसे जानकारी लेते हैं कि क्या नाम है आपका? शुभ नाम? RS राघव। राघव साहब, पुलिस की तैयारियां हैं, उनको ट्रेनिंग दी जा रही है, बहुत कुछ बदलने वाला है 1 जुलाई से। तो बहुत संक्षिप्त में कि जो वकील हैं उनकी क्या तैयारियां चल रही हैं और किस तरह की परेशानी आ सकती है? देखिए, वकील तो हमेशा तैयार रहता है क्योंकि स्पेशल एक्ट जो हैं, विशेष अधिनियम आते रहते हैं। अधिनियमों में लगातार बदलाव होता रहता है, उसमें जो मॉडिफिकेशंस होते हैं, तो हम लोग तो हमेशा तैयार रहते हैं। तो हमारे लिए कोई नई बात नहीं है ये। और जो तीनों कानून आ रहे हैं, मोरलेस जो पुराने कानून हैं उनसे बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। तो हमें बस जो धाराएं याद करने वाली बात है कि जो पिछली धाराएं हमारे पास याद थी वो हमें धाराएं याद करने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ जो कंटेंट्स हैं वो बहुत कम अलग से याद करने, बाकी सब एक जैसे। लेकिन एक सवाल है, आप कह रहे हैं कि बहुत कुछ नहीं बदल रहा, लेकिन जो एक्सपर्ट हैं, जैसे एविडेंस एक्ट है, एविडेंस कराने के तरीके बदल रहे हैं, ऑडियो वीडियो जो माध्यम है उनको प्रमुखता दी जा रही है। और जो FIR कराने का तरीका है उसमें भी एक बदलाव आया है कि आप ईमेल के थ्रू FIR कराएं और 3 दिन बाद आकर साइन कर दें। तो इस तरह के बदलाव हैं। तो जो आप लोग, जब आपके पास मुवक्किल आता है तो आप उनको राहत दिलाने के लिए, न्याय दिलाने के लिए आप अलग अलग प्रोसीजर इस्तेमाल करते हैं। तो बदले कानून से कितनी मदद होगी आम लोगों की, और वकीलों के लिए क्या चीज़ें बदल जाएगी? देखिए, कोरोना काल से ना हम सब ऑनलाइन कर रहे हैं। FIR अभी हम ऑनलाइन डालते हैं। बात अलग है कि उसका रजिस्टर्ड होने का तरीका अलग होता है, अब थोड़ा सा तरीका अलग हो गया, पर हमारा जो प्रोसेस है वो वही रहेगा जो है। जहाँ तक नए कानूनों की बात है कि लोगों के जीवन में क्या बदलाव आएगा, तो जो नए कानूनों में ध्यान रखा गया है वो सुलभ और शीघ्र न्याय का ध्यान रखा गया है, ताकि लोगों को न्याय ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी मिले। और टाइम फ्रेम किया गया है बहुत सारी चीज़ों को जो पहले टाइम फ्रेम नहीं थी। क्या नाम है आपका सर? राहुल राजवंशी। राजवंशी साहब, किस तरह की तैयारियां हैं? क्या जुडिशरी की तरफ से भी वकीलों को कोई ट्रेनिंग वगैरह दी गई है? हमारे यहाँ जो जिला जज हैं उनके कोर्ट के बैक साइड में एक सभागार बना हुआ है। उस सभागार में हमारी काफ़ी दिनों से ट्रेनिंग चल रही है लॉयर्स की, और जो कि सुबह 10 बजे शुरू होती है और शाम को 5 बजे तक वो ट्रेनिंग होती है। और करीब 100-125 लोग उसमें एक बैच में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो उस पर ही नए कानून पे ही है वो, तो बड़ा अच्छा प्रयास है, एक जुडिशरी की तरफ से है ये, और बेंच भी उसमें साथ दे रही है उनका, हमारा ही फायदा। क्या नाम है? मेरा नाम एडवोकेट पवन सुब्बा है। पवन साहब, CRPC बदल गई, भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम में, और सेक्शन भी बदल गए। एडवोकेट्स को तमाम एप्लीकेशन मेक करने के लिए सेक्शन मेंशन करने होते हैं। तो ये तो एक बात हुई, और क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं, क्या चैलेंज हैं, कितना समय लगेगा? देखिए सर, जैसे हमारे सीनियर एडवोकेट राघव सर ने बताया है कि केवल ज़्यादा मेजर चेंज नहीं, सेक्शन अप डाउन शफलिंग हुई है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें एप्लीकेशन नंबर जो है वो याद करने पड़ेंगे। वो अंडर विच सेक्शन हमने एप्लीकेशन फाइल करनी है, तो वो वही नंबर हमें डाल के एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी। लेकिन कुछ समय तक लग रहा है कि अब किताबों का सहारा रहेगा, चाहे एप्लीकेशन बनवानी हो या कोर्ट में जाना हो। जी, किताबें तो देखिए जो अभी नहीं आई हैं तो पढ़ने की सभी को पड़ेगी, है ना। हमारे ऑनरेबल बार द्वारा इसकी ट्रेनिंग दी जा रही है, पढ़ना तो पड़ेगा ही हमें। उस समय तो प्रॉब्लम रहेगी प्रैक्टिकल से अप्रोच लाने में। मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम एडवोकेट रेखा गोस्वामी है। रेखा जी, आप नए कानूनों से कितनी उम्मीद है, और बतौर महिलाओं के लिए जब ये कानून बदल रहे हैं तो क्या क्या बदलाव अहम हो सकते हैं? देखिए, बदलाव तो एक प्रकृति का नियम है, ठीक है। तो पुराने लॉ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो महिलाओं के लिए अच्छी थी, लेकिन उसका मिसयूज़ भी किया लेडीज़ ने, और हम देख भी रहे हैं आज में। जो पहले महिलाओं के लिए क्या था कि उनकी जो हालत बहुत दयनीय थी, जिसके लिए लॉ में परिवर्तन किया गया था ताकि उनकी जो स्थिति है वो मजबूत हो सके, ठीक है। लेकिन महिलाओं ने उसका क्या किया, मिसयूज़ किया, और जिसकी वजह से आज अदालतों में इतने अनगिनत केस भरे हुए हैं जो शायद उनके लिए भी एक परेशानी का कारण है। इसीलिए कानून बदलने की जरूरत भी जी, पड़ेगी। बिल्कुल ज़रूरत है। जो सुधार हो सकते थे वो इस बार करने की कोशिश की गई है। जी, बिल्कुल की गई है, और ये बहुत अच्छी पहल है। ये सभी के लिए है, न्याय सुलभ होगा, सच होगा, तो सभी के लिए अच्छा है, नागरिकों के लिए भी। और रही बात तैयारी की, तो देखिए तैयारी तो इंसान को करनी ही चाहिए, और हमेशा ही करता है, हर चीज़ नई सीखता है। अपडेट होते रहना। जी जी। शुक्रिया हमसे सभी लोगों ने बात करने के लिए।
डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, कई वकीलों से हमारी बात हुई तो ऐसा नहीं है कि राज्य सरकार और पुलिस ही तैयार है। वकील क्योंकि स्वतंत्र हैं, प्रैक्टिस अपनी है, अपने को समय के हिसाब से उन्होंने भी अपडेट करना शुरू कर दिया है। शुरुआत में निश्चित तौर पर किताबों का सहारा होगा क्योंकि सेक्शन बदल गए हैं तो नए सेक्शन रटने में, जुमा पर आने में, जहन में आने में समय लगेगा। लेकिन जो वकीलों का कॉन्फिडेंस है उसमें कहीं कोई कमी नहीं लग रही, उनके लिए कहीं कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है। और यही जो राज्य सरकार की कोशिश है वो यही है कि जब 1 जुलाई से नए कानून लागू हों तो जो फंक्शनिंग है वो स्मूथ रहे, प्रक्रिया में किसी तरह की रुकावट ना आए। तो वो उसके लिए भी डिस्ट्रिक्ट जज की तरफ से लगातार ट्रेनिंग दी जा रही है। 2 सप्ताह बीत गए हैं, वकीलों को अलग अलग बैच में लगातार ट्रेन किया जा रहा है नए कानूनों के प्रति। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।